हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। 10th का रिजल्ट जैसा कि आ चुका है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो बायो होगा, जिन्होंने बायो लिया होगा, उनके लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप होता है। क्योंकि आप 10th से 11th में आए हैं, तो 10th में बहुत पतली पतली बुक होती थी। जितना आप पढ़ करके आए हैं उसको सबको अब आपको बहुत डिस्कशन फॉर्म में बहुत एलिबरेट करके पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो बायो में जो आपको पढ़ना है उसको डिटेल्ड में पहले देखेंगे कि आपकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है उसमें आपको क्या क्या आपको फेस करना है, क्या क्या देखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों, 11th में आपका जो रहता है वो फर्स्ट से 5th यूनिट तक होता है, और 12th में जो आपकी बायो होती है वो 6th से 10th यूनिट तक होती है। तो 5-5 यूनिट आपको दोनों साल पढ़नी होगी। 11th की यदि हम बात करें तो 11th में 5 यूनिट में टोटल आपको 19 चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिलेबस को पूरा कंप्लीट लिख करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली वाली जो यूनिट है वो है यूनिट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी जितने भी टाइप के आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किन कैरेक्टर के बेस पे किया गया है, किस टाइप की, जैसे फंगी अलग होती है, हाथी बहुत बड़ा है, चींटी बहुत छोटी होती है, ह्यूमन एक अलग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स अलग होते हैं, वायरस अलग होते हैं, पानी में रहने वाले अलग होते हैं। तो इनको कैसे अलग अलग किया, और अलग किया तो कौन किसने किया, किसने डिस्कवर किया, बायो क्या होती है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा लिविंग वर्ल्ड, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर आपके 5 किंगडम आएंगे, आपने 9th में भी ये स्टडी कर रखे होंगे। तो ये आपके 5 किंगडम रहेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये आपका क्लासिफिकेशन की फर्स्ट यूनिट होगी। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली यूनिट बहुत वेटेज वाली होती है। मतलब ये समझ लो, ह्यूमन बॉडी में जैसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनमें हार्ट की हम बात करें, किडनी है, लंग्स है, उस तरह से ये एक ऑर्गन आप मान सकते हो 11th का। एक फर्स्ट यूनिट और एक 5th यूनिट। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, 10 में से कोई भी हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। टफ है यूनिट, वर्ड्स टफ है, बट आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपको प्लांट और एनिमल दोनों के टिश्यूज के बारे में, मतलब सेल है तो सेल किससे मिलकर के बनी हुई है, सेल टिश्यू से, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको ये देखना है। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी, इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट में जैसे हम देखते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो प्लांट में ये सब अलग अलग में, जैसे आम अलग होता है, केला अलग होता है, संतरा अलग होता है, तो ये कैसे अलग अलग होते हैं। वेजिटेबल्स अलग हैं, फ्लावर अलग है, तो इनका स्टडी करेंगे कि कैसे अलग अलग प्लांट्स के स्ट्रक्चर होते हैं, रूट किसमें कैसी होती है, रूट के टाइप क्या होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको देखना है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब आप समझोगे कि इनके मतलब क्या होते हैं, ये सब आपके टर्मोलॉजी बायो में आएंगे। तो ये होता है मॉर्फोलॉजी में, आप आउटर स्ट्रक्चर देखोगे। टिश्यूज में प्लांट की कोई सेल है तो वो सेल से टिश्यू होगी, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम होगा। तो प्लांट में किस टाइप के टिश्यू होते हैं। उसी के बाद अगला टॉपिक होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है जिसे हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से आपको सेकेंड यूनिट कंप्लीट करनी है, इसमें 3 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें हमारी थर्ड यूनिट की, ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है थर्ड यूनिट सेल की। जो भी हम यहाँ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल देख रहे थे, सेल कैसी होती है, किसने डिस्कवरी करी, बॉडी में सेल कितने टाइप की होती हैं, कौन सी सबसे लार्जेस्ट सेल है, कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सेल थ्योरी क्या होती है, ये सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के बाद आता है सेल डिवीजन, बीच में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसे बाद में देख रहे। सेल डिवीजन, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे कोई घाव हो गया है, कोई मार्क हो गया है, कोई सेल डैमेज हो गई है, उसकी जगह नई सेल आएगी। तो कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का डिवीजन होता है, कैसे नई सेल बनती रहती है। हम कई बार सुनते हैं घाव हुआ है वो भर जाएगा, भरेगा कैसे, तो वो भरना होता है डिवीजन के फॉर्म में। सेल जब डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 4 डिवीजन होगा, तो उनसे सेल का घाव, सेल के थ्रू घाव भरने वाली जो प्रोसेस होती है हीलिंग, वो हो जाएगा। फिर बायोमोलिक्यूल्स,
बायोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, मिनरल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब जो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी, उनकी फंक्शन क्या है, मोनोमर यूनिट क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। इसके बाद आप बात करें फोर्थ यूनिट की, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी बताया, आउटर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब होता है काम कैसे करता है। जैसे ह्यूमन की फिजियोलॉजी की बात करें तो आपका नेक्स्ट यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन, ब्लड कैसे बहता है, हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, लीवर कैसे काम करता है, ये सब फिजियोलॉजी है। तो जैसे ह्यूमन काम करता है वैसे प्लांट भी काम करते हैं, प्लांट भी सांस लेते हैं, प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब वाटर का ट्रांसपिरेशन करते हैं। उसके बाद में प्लांट में भी फूड प्रोडक्शन होता है, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो प्लांट की फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, फूड का प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन मतलब प्लांट सांस कैसे लेते हैं, प्लांट में हार्मोन कौन से होते हैं, इस तरह से प्लांट की फिजियोलॉजी। एज वेल एज ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको टोटल यहाँ जो सिस्टम 6 दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना, लंग्स, सर्कुलेटरी मतलब हार्ट, एक्सक्रीटरी किडनी, स्केलेटन बोन, नर्वस सिस्टम ब्रेन, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स। इस तरह से आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन में कैसे होते हैं, कितना मेल में कैसे होते हैं, फीमेल में कैसे होते हैं, प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, इस तरह से आपको पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है बायो। अगर आप बहुत आसानी तरीके से पढ़ते हैं, शुरू से ही अपनी कमांड बना करके रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बट थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट और पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। कहीं भी कोई डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और नीचे लाइन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी 11th क्लास की, और साथ में ही आपको कोर्स को भी मेरा इस बार सेशन में पूरा सिलेबस ऑनलाइन कराने का थोड़ा सा विचार है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।